रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर खड़ा हुआ विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन अचानक से राजनीति के अखाड़े में इसका आना महज संयोग नहीं है। इसे समाजवादी पार्टी का नया प्रयोग समझिए। रामचरितमानस के विरोध के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 के आम चुनाव का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ऐसे में कोशिश बीजेपी के गैर यादव पिछड़ों और मायावती के दलित वोटों में सेंध लगाने की है। जहां मुस्लिम और यादव वोटर तो पहले से ही उनके साथ है, वहीं अखिलेश का ये फॉर्मूला पहले भी यूपी में कामयाब रहा है, मगर उस समय समाजवादी पार्टी की कमान उनके पिता मुलायम सिंह यादव के हाथों में थी। दरअसल 1990 के दशक में अयोध्या के राम मंदिर का आंदोलन अपने शिखर पर था, जहां रामलला के नाम पर देश के हिंदू समाज का बड़ा तबका आंदोलन कर रहा था। बीजेपी के नेतृत्व में यूपी इस आंदोलन का केंद्र था। उस दौरान प्रदेश की सत्ता में भी बीजेपी की ही सरकार थी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी हर हाल में बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते थे। तब यूपी के गांव-गांव में गठबंधन के समर्थक नारे लगाया करते थे, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। साल 1993 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 425 में से 174 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में बहुमत न मिलने के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मान्यवर कांशीराम के इसी फार्मूले को 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमाने का मन बना चुके हैं। उनके राजनीतिक जीवन का ये चौथा प्रयोग कहा जा सकता है। पहला प्रयोग उन्होंने तब किया था जब उनके परिवार में कलह चल रही थी। बात 2017 के विधानसभा चुनाव की है। उस समय उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, पर यह प्रयोग फेल रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने असंभव को संभव कर देने वाला प्रयोग किया। पिता मुलायम सिंह के मना करने के बावजूद अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी साथ था। इस गठबंधन से मायावती को फायदा हुआ, जहां लोकसभा में उनके सीटों की संख्या 0 से बढ़कर 10 तक पहुंच गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के 5 नेता ही चुनाव जीत पाए। इसके बाद साल 2022 के यूपी चुनाव के लिए अखिलेश ने तीसरा प्रयोग किया। जाति आधारित छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर उन्होंने नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की। पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें फायदा तो जरूर हुआ, पर बहुमत से दूर रहे। हालांकि अब अगले लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को तरजीह देकर अखिलेश ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वे जानते हैं कि मुसलमान और यादव तो उनके साथ फेविकोल की तरह बने रहेंगे। अगर गैर यादव, पिछड़े और दलितों का साथ मिल गया तो फिर लोकसभा चुनाव में उनका काम बन सकता है। इसलिए रामचरितमानस के विरोध पर वे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अंगद की तरह खड़े हैं। वे चुनावी लड़ाई को 80 बनाम 20 बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव किसी भी तरह हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त नहीं दिखना चाहते। ऐसा होने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे फायदा सिर्फ बीजेपी का है। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस के विरोध के नाम पर चुनावी लड़ाई को सवर्ण बनाम पिछड़ा और दलित बनाने की ठानी है।